हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स की, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंटल, पेंशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, ऑल होम लोन। दोस्तों ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि मॉर्गेज लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी आपसे, कितना आपको मैक्सिमम या मिनिमम लोन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, इसके अलावा और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यूनियन बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक अ पर्सनल लोन। चाहे आप किसी भी बैंक से लें, इरिस्पेक्टिव ऑफ बैंक, इसका पर्पस यही होता है कि अगर आपकी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। चाहे आपकी मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन के लिए है। उसके अलावा अगर आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या किसी ने आपने ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन लेके रखा है जिसका आप एक्सेसिव रेट भर रहे हैं, उससे भी छुटकारा पाने के लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और इस लोन स्कीम्स के प्रोसीड आप उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोन चुकाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपकी विश है, आप इस पैसे को कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लोन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए ये स्कीम ऑलमोस्ट सभी बैंक्स आपको ऑफर करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस लोन के लिए? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास लैंड है मॉर्गेज करने के लिए और उसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो ये मैं बार बार आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपने लैप या मॉर्गेज लोन लेना है तो आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट सिक्योरिटी है। आपको जो लोन मिलेगा वो आपकी इनकम पे ही आपको दिया जाएगा। जितनी भी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। उसके बाद में आपका लोन सैंक्शन किया जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी बैंक के पास आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तब तक जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। बट प्रॉपर्टी के कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी कमर्शियल या रेजिडेंशियल होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड पे बैंक्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 75 ईयर्स एट द क्लोजर टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ लोन। और इंडिविजुअल सिंगली जॉइंटली किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी बार नहीं रखा गया है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के कुछ और भी ओनर्स हैं, आप उनको भी एज ए को ओनर जोड़ सकते हैं, एज ए को ऑब्लिगेंट उनको आप जोड़ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी इस लोन स्कीम में? तो जितने भी एप्लीकेंट हैं उन सबका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी में सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ लिया जाएगा। आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट दोस्तों पैन कार्ड जो है वो मोस्टली हर एक लोन के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जो सिबिल स्कोर है वो जनरेट किया जाता है। उसी से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है कि आपने हिस्ट्री में जो भी लोन्स लिए हैं उनको कैसे रीपे किया है। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो आपको रेट्स भी बेटर ऑफर किए जाएंगे बैंक के द्वारा। उसके अलावा आपका इनकम प्रूफ लिया जाएगा। तो इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं, किसी बैंक से सैलरी ले रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी गवर्नमेंट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी, वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। उसके अलावा फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपीज। बट अगर आप सैलरीड नहीं हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका इनकम प्रूफ रहेगा।
तो आप किसी भी प्रोफेशन से हैं अदर देन सैलरीड, तो आपको खाली इनकम टैक्स रिटर्न्स देनी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपना बिजनेस का प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल है जैसे कि लॉयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, तो आपकी ITR की कॉपीज ही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। उसके बाद में आपको देनी होगी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स सभी को एप्लीकेंट्स की, अगर कोई को एप्लीकेंट भी है साथ में उनकी भी। उसके बाद में आपको देना होगा प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स और अप्रूव्ड प्लान की कॉपी। तो ये सब चीज़ें आपको देनी होंगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन। और क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा, तो कम से कम 5 लाख इस स्कीम में दिया जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ है। नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए 5 करोड़ है। तो शायद मैंने आपको बताना भूल गया एलिजिबिलिटी में कि NRIs भी इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, बट NRIs के केस में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया वो 5 करोड़ है, बाकियों के लिए 10 करोड़ है। बट ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 करोड़ ही लोन मिलेगा या 5 करोड़ मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे। आपका सबसे पहले तो बैंक आपकी इनकम देखेगा, उसी पे आपका असेसमेंट किया जाएगा, उसी पे आपका लोन जो है वो ड्राफ्ट होगा। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही आपको लोन दिया जाएगा और आपका लोन सैंक्शन करने के बाद उसके वैल्यू की प्रॉपर्टी, उसके डबल वैल्यू की प्रॉपर्टी आपको बैंक को देनी होगी एज सिक्योरिटी। तो प्रॉपर्टी का रोल बाद में आएगा, सबसे पहले आपकी इनकम का यानी कि आपकी सैलरी स्लिप का या ITR का रोल है, उसी से आपका लोन डिसाइड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की 1 करोड़ वैल्यू हो तो बैंक आपको 1 करोड़ सीधा ही लोन दे देगा या 50 लाख लोन देगा, ऐसा नहीं है। लोन आपका डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी इनकम पे। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपसे, तो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सिबिल स्कोर आपका 700 और उससे ज़्यादा है तो 8.40। तो देखिए सिबिल स्कोर का कितना क्रिटिकल रोल है। सिबिल स्कोर अच्छा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम ऑफर हो रहा है, अगर आपका सिबिल स्कोर लो है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा और उसके अलावा आपसे चार्जेस भी थोड़े एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप दे रहे हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट कम हैं और नॉन रेजिडेंशियल के प्रॉपर्टी के ज़्यादा हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए सिबिल स्कोर 700 एंड अबव 8.40%, बिलो 700 8.50%, नॉन रेजिडेंशियल बट सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज एक्सक्लूडिंग ओपन प्लॉट, तो ओपन प्लॉट भी नहीं लिया जाएगा। सिबिल 700 एंड अबव 10.30, बिलो 700 10.40। उसके बाद में NRIs जिनकी प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है या मल्टी टेनेटेड कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं एक्सक्लूडिंग ओपन प्लॉट, तो एक्सक्लूड आप सब जगह देखिए ओपन प्लॉट को एक्सक्लूड किया जा रहा है, चाहे आपका रेजिडेंशियल प्लॉट भी है, बट अगर वो ओपन प्लॉट है बैंक उस पर और कोई भी बैंक नहीं करेगा, खाली इस बैंक की बात नहीं है, मोस्टली जो बैंक्स हैं वो ओपन प्लॉट्स पे नहीं करते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक करते होंगे तो मैं कह नहीं सकता, बट मोस्टली जो बैंक्स हैं वो ओपन प्लॉट पे आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। उसके लिए जो प्लॉट है वो कंस्ट्रक्शन कुछ होनी चाहिए तभी बैंक देता है। तो NRIs के लिए जो रेट है सिबिल स्कोर 700 एंड अबव 10.55, बिलो 700 10.65। तो ये जो रेट्स आपने देखे ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। दीज रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या बैंक ब्रांच में विजिट करके फिजिकली आप जाके पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट का टेनर कितना रहेगा फॉर टर्म लोन या ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये जो लोन है ये 2 तरीके से दिया जाता है, सभी बैंक इसको 2 तरीके से ही देते हैं, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो चाहे आप टर्म लोन लें चाहे आप ओवरड्राफ्ट लें तो 15 ईयर्स का मैक्सिमम पीरियड रहेगा, बट ओवरड्राफ्ट में जो होता है वो रिड्यूसिंग DP रहती है। टर्म लोन में आपको वन टाइम में पूरा अमाउंट जितना आपका एलिजिबिलिटी बनता है उतना डिसबर्स कर दिया जाता है, बट ओवरड्राफ्ट में आपका एक ओवरड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है अकाउंट, उसमें से आप जितना निकालते जाएंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा और उतनी ही आपकी DP रिड्यूस, ड्राइंग पावर कम होती जाएगी। तो इस टेनर जो है मैक्सिमम 15 ईयर्स रखा गया है। तो या आपकी एज जो है जब तक 75 हो जाती है तो उसमें आपको लोन ये आपका पे ऑफ करना पड़ेगा, या 5 ईयर्स प्रायर टू दैट, जब भी आपकी हर एक प्रॉपर्टी की एक रेजिडुअल लाइफ होती है जो वैल्यूर देता है, तो रेजिडुअल लाइफ खत्म होने से 5 साल पहले आप इस लोन को रिपे करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 15 ईयर्स का टर्म है इस लोन स्कीम के लिए, चाहे आप ओवरड्राफ्ट के रूप में लें चाहे आप टर्म लोन के रूप में लें, तो 15 ईयर्स में आपको ये लोन रिपे करना होगा। तो मार्जिन कितना रहेगा, 50% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज एज पर लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो ये लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट है, ये कौन देगा, ये बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा जो कि
अप्रूव्ड होगा इन चीज़ों के लिए, तो वही आपकी प्रॉपर्टी की पूरी वेरिफिकेशन करेगा, उसकी मेजरमेंट करेगा और उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन देगा। सब तरह की वैल्यूएशन देगा, फेयर मार्केट प्राइस, फॉर सेल वैल्यू, हर तरह की वैल्यूज वो देगा और उसी पे आपका जो डिसाइड किया जाएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप डिसाइड नहीं करेंगे, बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर ही डिसाइड करेगा। उसके बाद में आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो जिसको आपने एज सिक्योरिटी दे रहे हैं, बैंक उसकी टाइटल डीड्स, ओरिजिनल टाइटल डीड्स जो है वो अपने पास रखेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। और प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो तरीके की रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जाएगी। ओपन प्लॉट या एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेप्टेबल नहीं है इस लोन स्कीम के लिए। हमेशा बैंक जो है वो प्रेफर करता है रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट, सॉरी प्लॉट्स नहीं है वो, उसमें कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी ही ली जाएगी इस लोन स्कीम के लिए। और आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स बैंक के सेफ डिपॉजिट लॉकर में रहेंगे जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाएंगे। तो गारंटी के लिए थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो मैंडेटरी नहीं है फॉर इंडियन सिटीजन्स, बट गारंटी लोकल रेजिडेंट की उस केस में एप्लीकेबल है। अगर कोई एनआरआई इस लोन स्कीम का लाभ उठा रहा है तो उसको किसी लोकल रेजिडेंट इंडियन की गारंटी देनी पड़ेगी। तो नॉर्मली कोई गारंटी इस लोन में होती नहीं है, बट यूनियन बैंक इसमें एनआरआई के केस में एक रेजिडेंट इंडियन की गारंटी ले रहा है। गारंटर की वर्थ कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो इस लोन को रिपे कर सके। इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी आपको करना होगा और इसका कॉस्ट भी कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की वैल्यू कम से कम प्रॉपर्टी की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए और इसका अपकीपिंग का कॉस्ट और इंश्योरेंस का कॉस्ट कस्टमर को बेयर करना होगा। तो चार्जेस क्या रहेंगे इस लोन स्कीम के लिए? तो प्रोसेसिंग चार्जेस 1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, मिनिमम 5500 और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। तो ये चार्जेस वेरी करेंगे, डिपेंड करेगा आपकी लोन अमाउंट पे। जितना भी आपका लोन अमाउंट हो उसका 1%, तो कम से कम 5000 आप लेके चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपीज़। और जो बोरोवर्स है जिनका सिबिल स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिबिल स्कोर जिनका कम है 700 से, तो उनसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो 0.1% एडिशनल हैं, 0.10% एडिशनल हैं। तो ये चार्जेस थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी, तो जो वैल्यूअर के चार्जेस होंगे वो भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, वैल्यू उसका बैंक का पैनल लॉयर होगा, वो बताएगा कि प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इनकम्बरेंसेस और नॉट। तो वो सारा इसका लीगल जो भी देखेगा, तो उसके भी अलग से चार्जेस होंगे, वो भी कस्टमर को ही बेयर करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस के चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। तो ये सारे चार्जेस वगैरह भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। तो उसके अलावा बहुत ही सिंपल स्कीम है, इतना इसमें टफ कुछ नहीं है। अप्रूव प्लान की कॉपी देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कुछ खास अगर आप बोलें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लोन नहीं है और आपकी लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए बहुत ही बेहतर स्कीम है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपके पैसे की ज़रूरत है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।